श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में दिशा परीक्षण के बारे में पढ़ा था, ये उसका दूसरा वीडियो है जहां पर हम दिशा परीक्षण के बारे में और विस्तार से पढ़ाई करेंगे। तो बात करते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाओं के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार की मूल दिशाएं हुई और उप दिशाएं 4 प्रकार की और होती हैं। इसके अलावा सूर्य कहाँ से उदय होता है, कहाँ पे अस्त होता है, ये सब कुछ जाना। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि दक्षिणावर्त वामावर्त जैसी चीजें क्या होती हैं, किस तरह से घूमना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कितने डिग्री पर मुड़ा जाएगा, तो 90 डिग्री पर मुड़ना है। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। आज कुछ नई चीजें और पढ़ते हैं। देखिए क्या क्या आज पढ़ेंगे हम। शुरुआत करते हैं पढ़ने की। तो पहली चीज हम आपको एक चीज बता दें, एक सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है परछाई को लेके। शैडो मीन्स होता है परछाई। शैडो का मीनिंग क्या होता है? परछाई। किसी भी इंसान की परछाई की लंबाई सबसे ज्यादा कब होगी, ये चीज। तो देखिए, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, पीले रंग में, ये है सूर्य। ये सूर्य है। होता क्या है, ये मान लीजिए कि कोई एक लकड़ी रखी हुई है या फिर कोई इंसान है। दोनों ही चीजों के लिए एक ही समान चीजें होगी। चाहे आप लकड़ी मान लीजिए, वैसे तो यहाँ पे स्टिक लिखा हुआ है, लकड़ी है। और ये है सूर्य का उदय होना, यानी यहाँ पे सूर्य का उदय हो रहा है और यहाँ पे सूर्य अस्त हो रहा है। तो यहाँ पे समझना ये है कि सूर्य के उदय होते समय और सूर्य के अस्त होते समय किसी भी चीज की परछाई, ये आपको जो दिख रहा है ये लंबी सी लाइन, ये परछाई है इसकी। और इधर भी ये दिख रही है आपकी परछाई है। ये समझाना ये चाह रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो इसकी किरणें किसी भी चीज पर तिरछी पड़ती हैं, तो उससे होगा ये कि इसकी परछाई काफी लंबी बनेगी। इसी प्रकार से जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तब भी उसकी परछाई काफी लंबी बनती है। यानी काफी का मतलब होता है सबसे ज्यादा लंबी जो परछाई बन रही होती है वो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय ही बनती है। तो पहला तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है सामान्य रूप से कि किस समय किसी वस्तु की परछाई सबसे ज्यादा लंबी बनेगी जब उसको खुले स्थान पर रखा गया हो। तो उस केस में क्या होगा, खुले स्थान पर रखी हुई वस्तु की परछाई सबसे अधिक लंबी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बनती है। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये पूछी जाती है, किस समय पर किसी वस्तु की परछाई जो कि खुले स्थान में रखी हुई है सूर्य की उपस्थिति में सबसे छोटी होगी। कहने का मतलब ये हुआ, वो समय बताना है जब किसी भी वस्तु की परछाई सबसे कम लंबी होती है। सबसे कम लंबी होती तो कब होगा, जब सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर होगा। जिसे बोलते हैं कि सूर्य बिल्कुल ऊपर से है, सीधी उसकी रोशनी आ रही है, सीधी किरणें टकरा रही हैं, और इस समय जो परछाई होती है वो सबसे छोटी बनती है। तो ये बीच में जो दिखा रखा है ये यही दर्शा रहा है कि इस समय जो परछाई है वो सबसे छोटी है। इसके अतिरिक्त सुबह के समय जब सूर्य उदय हो रहा है और शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य की वजह से किसी भी वस्तु की परछाई सबसे अधिक लंबी बनती है। एक चीज तो आपको ध्यान रखना है, अगर समय के हिसाब से पूछा जाए तो सवेरे 6 बजे और शाम को 6 बजे के आसपास परछाई सबसे लंबी, जबकि दोपहर 12 बजे परछाई सबसे छोटी होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस समय पर परछाई सबसे लंबी और किस समय पर परछाई सबसे छोटी होगी। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो एक चीज ये थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ये तो बस आपको सीधे याद ही रखना है कि परछाई सबसे लंबी कब होगी, परछाई सबसे छोटी कब होगी। इसके बाद देखिए, यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है और वह दाएं घूमता है तो उसका मुंह पूर्व दिशा में हो जाता है, किंतु यदि वह बाएं घूमता है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा में हो जाता है। सामान्य समझ की बात है, कुछ बड़ा नहीं है। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, हम जानते हैं कि दिशाएं कौन सी हैं। जो 4 दिशाएं हैं, ऊपर हो गया उत्तर, इधर हो गया पूर्व, इधर है पश्चिम और इधर है दक्षिण। जैसे कि बोला क्या गया है, यदि किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा में है, जैसे कि एक हल्की सी ड्राइंग करते हैं, एक इंसान बनाते हैं और ये
कहाँ देख रहा है? ये देख रहा है उत्तर की तरफ। ये कहाँ देख रहा है? उत्तर की तरफ। अगर ये उत्तर देख रहा है तो ये इसका है बायां हाथ और ये है इसका दायां। तो बायां हाथ जो होता है वो कहां पर हो जाएगा? पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। और दायां हाथ जो होगा कहां पे होगा? पूर्व दिशा की ओर। और जो उसकी पीठ होगी वो कहां पर होगी? दक्षिण दिशा की ओर। तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं अगर वो बाएं घूम गया, बाएं घूम गया मीन्स दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम। और अगर वो दाएं घूम गया, और घूमने के लिए हम क्या मानेंगे कि घूमेगा कैसे? सीधा सीधा 90 डिग्री के कोण पर वो घूमेगा। और अगर वो दाएं घूमता है तो वो किस दिशा में होगा? अब होगा वो पूर्व दिशा में। यानी सामान्य सी समझ है, अगर बोला जाता है क्वेश्चन में कि कोई इंसान उत्तर दिशा की तरफ चल रहा था, फिर वो दाएं घूम गया। दाएं घूम जाने का मीनिंग होता है, दाएं घूम जाने का मतलब ये निकलेगा कि अब उसका जो चेहरा है वो कौन सी दिशा में होगा? पूर्व में होगा। इसी प्रकार से अगर बोला जाता है कि कोई इंसान उत्तर दिशा की तरफ चल रहा था, कुछ समय के बाद उसने बाईं ओर घुमाव लिया या फिर मुड़ गया, तो उस केस में जो बाईं ओर घूमा तो अब उसकी स्थिति जो होगी वो होगी पश्चिम दिशा की ओर। ये कुछ सामान्य छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको अभी समझ लेनी है, बाद में दिक्कत नहीं आएगी इससे कि आपको। तो ये हो गया कि उत्तर में दिशा में मुंह है और उसके बाद वो घूमता है दाएं और बाएं, तो दिशा कौन कौन सी होगी? एक चीज तो ये निकल गई। अब इसी प्रकार से मान लीजिए इसको और अलग अलग प्रकार से अगर हम समझे कि जब उत्तर में है पूर्व में है तो कैसे होगा, तो ऐसे देखिए अगली बार, यदि किसी व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है और वह दाएं घूमता है तो उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाएगा। अब देखो पूर्व में है मुंह यहाँ पे इस तरफ, और पूर्व में जाने के बाद वो घूम कहाँ रहा है? दाईं तरफ। तो दायां कौन सा हो गया? ये वाला। तो अब वो किस तरफ हो जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको ऊपर वाली चीज से ही। इसी प्रकार से अगर बोला जाता है कि वो बाएं घुमा है, तो बाएं घुमा है का मतलब क्या होगा कि कौन सी दिशा में है अभी? वो उत्तर दिशा में वो अभी है। बहुत सीधा सा है क्वेश्चन, एक ही चीज से हल हो जाएगा वैसे तो, लेकिन तब भी आपको अलग अलग तरीके से बता देते हैं कि किस दिशा में होने पर दाएं घूमने और बाएं घूमने पे कौन सी दिशा मिलेगी उसको। तो एक ये हो गया जब व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। अगला देखते हैं पूर्व के अलावा। यहाँ पे देखिए यदि किसी व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और वह दाएं घूमता है, तो अब देखिए दक्षिण के लिए लेके आ गए हम। मुंह किस दिशा में है? अभी दक्षिण में है, और फिर वो दाएं घूमता है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर ये मुंह अभी कहाँ पर है? दक्षिण की तरफ है। दक्षिण की तरफ होने के बाद वो कहाँ घूमा है? वो घूमा है दाएं, और दाएं घूमते ही दिशा कौन सी आ जाएगी? पश्चिम। और अगर वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, अगर वो बाईं ओर मुड़ेगा तो उसकी दिशा होगी वो कौन सी हो जाएगी? पूर्व। तो कुल मिला के यहाँ पे होगा क्या, जब भी कोई इंसान किसी दिशा में चलता हुआ जा रहा है और उसके बाद वो मुड़ता है तो वो या तो दाएं मुड़ेगा या फिर बाएं मुड़ेगा, और दोनों ही अवस्थाओं में आप उसकी दिशा पता लगा सकते हैं। और ना भी लगा पाए तो आप खुद को वहां पर मान लीजिए, अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है तो अगर आप खुद को भी वहां पर मानेंगे तो उसके हिसाब से भी आपका आंसर सही आ जाएगा। तो करना ये है आपको कि जितने भी क्वेश्चन होंगे दिशा वाले, वहां पे आप खुद को अज्यूम कर लीजिए कि खुद ही आप जा रहे हो, खुद नहीं आपने बाईं ओर मुड़े, खुद ही आप दाईं ओर मुड़े, और अब आप सोचिए कि हाँ मैं इस तरह से गया तो अब मेरा जो चेहरा है या फिर मेरी जो स्थिति है वो किस दिशा में होगी। इस चीज से भी आपके आंसर हल हो सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं आएगी इसके अंदर। तो ये हो गया। अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है यदि किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो और वह दाएं घूमता है तो उसका मुंह उत्तर में हो जाता है। ये बात वही है, अगेन दोबारा पहले जैसी ही है। किंतु यदि वह बाएं घूमता है तो उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। जैसे कि वो कहाँ है? पश्चिम में है, तो इधर मुंह हो गया पश्चिम की तरफ, एक हाथ उत्तर में होगा एक हाथ दक्षिण में होगा। जो हाथ उत्तर में होगा वो है दायां,
जो दक्षिण में है वो है बायां। अगर वो दाएं घूमा तो दाएं घूमा का मतलब ये इधर की तरफ आ गया, और दाएं घूमा तो दिशा कौन सी रहेगी, उत्तर। और अगर वो बाएं घूम गया इस अवस्था से, तो बाएं घूमने पे जो दिशा आएगी वो कौन सी आएगी, दक्षिण। बहुत आसान सी चीज है, आप दैनिक जीवन में ये काम करते ही रहते हैं। कई बार मुड़ना होता है, कई बार दिशाओं के बारे में जानना होता है, उनकी बात करते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है, एक सामान्य समझ विकसित करने के लिए टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, हमने चारों तरीके से देख लिया कि जब किसी व्यक्ति का मुंह उत्तर में है तो उसने दाया बाएं मुंह घूमा तो क्या दिशा होगी, फिर पूर्व में है तो कैसे दाएं और बाएं घूमेगा तो दिशा चेंज होगी। पश्चिम में इसी प्रकार से देखा हमने कि यदि किसी व्यक्ति का मुंह पश्चिम में है तो दाएं घूमने और बाएं घूमने पे कौन सी दिशा आएगी। ठीक है, दक्षिण के लिए भी इसी तरीके से है कि दक्षिण में है मुंह तो दाएं घुमा बाएं घुमा किस तरीके से मालूम करेंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के मुंह के हिसाब से और उसके दाईं ओर मुड़ने या बाईं ओर मुड़ने से दिशाएं परिवर्तित होती रहती हैं। दिशाएं खुद में परिवर्तित नहीं होती हैं, दिशाएं उस इंसान के लिए परिवर्तित हो जाती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जहां पे होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे उपयोग होता है। यहाँ पे मतलब इन क्वेश्चन में जहां पे पूछा जाएगा कि आपको बतानी है सीधी दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सीधी दूरी। अब होगा क्या, इस प्रकार के क्वेश्चंस किस प्रकार से हल करने हैं वो समझेंगे। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि मान लीजिए मोहन है, मोहन ने किसी बिंदु से चलना स्टार्ट किया और वो पहले पश्चिम या फिर आप समझ लीजिए कि पहले पूर्व की तरफ गया, ये हो गया पूर्व, और पूर्व में 5 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब देखो बाईं का मतलब ये हो गया, आप समझते हो, अभी बताया था आपको कि अगर व्यक्ति पूर्व की तरफ मुड़ कर चल रहा है और अपने बाईं तरफ मुड़ता है तो कौन सी दिशा में आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है पूर्व की तरफ मुंह करके चलने वाले का अगर बाईं ओर मुड़ा तो कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर। और उसके बाद वो 4 किलोमीटर और चलता है। तो अब पूछा ये जा रहा है कि मोहन की अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सीधी दूरी क्या होगी। और जैसे ही सीधी दूरी की बात की जाती है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए एक भुजा जो है इस त्रिभुज की वो बन जाती है आधार, दूसरी भुजा बन जाती है लंब, और तीसरी भुजा बन जाती है कर्ण। और जैसे कि आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा, जब दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री बन रहा हो और त्रिभुज बनता है तो वहां पे जो तीसरी भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। और इस कर्ण की लंबाई ज्ञात करने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है। और तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है कि कर्ण अगर आपको ज्ञात करना है तो कर्ण बराबर होता है लंब का इसको घात 2 प्लस आधार की घात 2। यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का और आधार का आपने स्क्वायर कर दिया, तो निकालना कैसे है, ये हो गया आपके लिए कर्ण, और इसी कर्ण को बोलते हैं सीधी दूरी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की। जैसे कि हम समझ चुके हैं कर्ण का मतलब क्या हो गया, दूरी है, सीधी दूरी है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो कुछ भी मान सकते हैं। लंब कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स वर्ग कर दिया, 2 बार उसको गुणा करेंगे तो 4 का वर्ग किया तो 16, 5 का वर्ग किया तो 25। अब इसको आपको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 16 ये होते हैं 41। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 41 के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, यानी वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। हालांकि यहाँ पे अपना मुद्दा ये नहीं है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हमें यहाँ पे ये समझना था कि कर्ण कब ज्ञात करना होता है, दूसरी चीज कर्ण ही किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे समझा दी गई, और ये चीजें कई बार क्वेश्चन में आएंगी
जहां पर आपको प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच दूरियां निकालनी होगी। तो वहां पर ये फॉर्मूला ही यूज में आएगा और ये सबसे उपयोगी फॉर्मूला है। तो इस सूत्र को, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है और थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा। एक तो वर्ग कैसे निकाला जाता है, दूसरा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अगर आप इतना समझ गए तो आपके लिए कोई समस्या की समझ नहीं बात होगी। बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद कुछ और देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? मतलब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सिर्फ और सिर्फ पूछी गई है दिशा। तो उसके लिए पहले आप अपने खुद के लिए एक तरीके से दिशाएं बना लो। ये होती है उत्तर, जिसे हम नॉर्थ बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया नॉर्थ। ये होती है दक्षिण, दक्षिण को हम बोलते हैं साउथ। ये है ईस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व, और ये है पश्चिम, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट, डब्ल्यू। अब देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे ही आप चीजों को बनाते जाइए, आंसर अपने आप ही निकल आएगा। तो क्या है, सबसे पहला लाइन क्या बोला हुआ है? कृष्णा है कौन चलने वाला? कृष्णा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि कृष्णा है ये पर्सन जो मूव करेगा। तो कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया। देखो पूर्व की तरफ है, आपको मालूम पड़ेगा पूर्व किसकी तरफ है, पूर्व है ये वाला। तो देखो पूर्व में वो कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और वो कितना गया, 10 किलोमीटर। ये क्या है, पूर्व। वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया। अब देखो पूर्व में पहले कितना गया था, 10 किलोमीटर। फिर अब इस बिंदु से वो कहाँ चला गया है, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर का मीनिंग होता है वापस आ जाना। और कितना वापस आ गया, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया। अब देखो वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया, तो हमने लिख दिया पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर गया हुआ है। फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। अब देखो यहाँ पे ये 6 किलोमीटर लौट के आया, उसके बाद अब ये कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। आपको बताना है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए इसकी पूरी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 10 किलोमीटर। और इस 10 किलोमीटर में से वो 6 किलोमीटर तो वापस आ गई, यानी कुल मिला के यहाँ पे जो किलोमीटर बच रहा होगा, कि कितना किलोमीटर का बच रहा है, वो है अपना 4 किलोमीटर। कुल मिला के यहाँ पे कितना हुआ, 4 किलोमीटर। और ऊंचाई तो फिक्स रहनी है। ऊंचाई का मतलब क्या हुआ कि जो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है वो तो फिक्स ही रहेगा। तो आपको निकालना है इन दोनों बिंदुओं के बीच की, या तो दूरी भी निकाल सकते हैं निकालना चाहो तो, या फिर अभी जो पूछा गया है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक की बात कर रहा है तो यहाँ पे बना दो आप इस तरीके से दिशाएं। अगर इस दिशा में होता तो इसे बोलते हैं पूर्व, अगर ये नीचे की तरफ होता तो इसे बोलते हैं साउथ, जिसे हम बोलते हैं दक्षिण हिंदी में, और अगर ये इस दिशा में होता तो इसे हम बोलते हैं पश्चिम, और अगर ये ऊपर की तरफ होता तो हम इसे बोल रहे होते हैं उत्तर। लेकिन ये तो क्या है, इन बिटवीन है। तो मध्य के दिशाओं के लिए भी हमने बताया था आपको, तो इसे हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी हो जाएगी इसकी, उत्तर पूर्व। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर क्या होना चाहिए, उत्तर पूर्व। क्योंकि हमने पढ़ा था अभी 4 मुख्य दिशाओं के अलावा अन्य कई दिशाएं भी होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं उप दिशा, या फिर उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से नाम से हम उनको जानते हैं। तो ये हो गया। इसमें देख लीजिए यहाँ पे बता के दिखाया भी गया है कि इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा। जैसे कि हमने बात की थी, अपना आंसर क्या आया था, उत्तर पूर्व, और यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है, उत्तर पूर्व। वही चीज जैसे हमने बनाया था, प्रारंभिक बिंदु 10 किलोमीटर चला, फिर 6 किलोमीटर वापस आ गया, 6 किलोमीटर वापस आया, उसके बाद 3 किलोमीटर ऊपर गया नॉर्थ में। तो अभी इसकी अवस्था जो है वो यहाँ पर है, और अगर हम प्रारंभिक बिंदु से तुलना करते हुए इसकी अभी की अवस्था या दिशा निकालते हैं तो वो दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। क्योंकि ना तो ये पूरी तरीके से उत्तर में ही है और ना ही पूरी तरीके से ये पूर्व में है। तो जब भी कभी
पूरी तरीके से ना कोई चीज उत्तर में हो, ना कोई चीज पश्चिम में या पूरब में हो, बीच में कहीं हो, तो उसे हम इस तरीके से नाम दे देते हैं कि वो उत्तर पूर्व है या फिर दक्षिण पूर्व है, या फिर आप समझिए उत्तर पश्चिम है या फिर दक्षिण पश्चिम है। किसी भी तरह की चीजों के अंदर हम इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है, अब देखो यहाँ पे उसने बोल दिया कि उसका घर कहाँ पर है, दक्षिण में है, चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त होती है तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल पर सीधी जाती है। उसका विद्यालय किस दिशा में होगा? तो अब देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले जो काम करना होता है आपको यहाँ पे, वो सबसे पहले ये काम करना है कि आप पहले दिशाएं बना लो जिससे कि गलती ना हो जाए। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। अब देखिए, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, यानी उसका विद्यालय कहीं पर होगा, वहां पे वो जाना चाहती है। वह अपने घर से, जो कि दक्षिण में है, मान लीजिए यहाँ पे वो घर था दक्षिण में, दक्षिण में है, से चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई, यानी कुछ चली यहाँ पे और कुछ चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त होती है। दाहिना मीन्स ये, दायां हाथ कौन सा हो गया? ये वाला, क्योंकि वो कहां से जा रहा है? वह अपने घर, दक्षिण है, दक्षिण से चली और एक चौराहे तक पहुंच गई। ठीक है। अब देखिए, ध्यान में रखना है, दक्षिण से वो चली है। अब किस दिशा में चली है ये नहीं मालूम आपको, तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है? उसके दाहिने हाथ की सड़क एक, दायां हाथ एक बाजार पर समाप्त होता है। तो ये रहा दायां हाथ, और यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे है बाजार। ये तो हो गया बाजार। उसके बाद सामने की सड़क है सिनेमा हॉल। तो सामने क्या है? सिनेमा हॉल है। उसके बाद आपको देखना है, सिनेमा हॉल तक सीधी आती है। उसके सामने की सड़क पर एक सिनेमा हॉल है, वो सीधी आती है। उसका विद्यालय किस दिशा में होगा? तो देखो, दिशा क्या बचती है? एक तो तरफ बाजार हो गया, एक तरफ सिनेमा हॉल हो गया। दिशा बचती कौन सी है? दिशा बचती कौन सी है? एक पश्चिम बचती है। तो देखते हैं क्या इसका हल इसी प्रकार से दिया हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिनेमा हॉल जैसे हमने बनाया था वही उत्तर में, मार्केट पूर्व में, ठीक है, और उसका घर दक्षिण में, वो तो हमको मालूम ही है, क्वेश्चन में दिया गया था। साथ ही साथ अब हमको देखना है विद्यालय कौन सी दिशा में होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार एक ही दिशा में होते हैं, स्कूल भी, विद्यालय भी, या फिर हॉस्पिटल भी, सब कुछ हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के लिए आपको ये समझना है कि एक साइड में अगर मार्केट है तो वहाँ पे सिर्फ मार्केट ही रहेगा, सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 3 सिनेमा हॉल की जगह 2 और कुछ आउटलेट ओपन हो जाएंगे, वो सारी चीजें नहीं होंगी। तो अब देखिए, ये हो गया। यहाँ पे क्या है? सिनेमा हॉल, मार्केट, विद्यालय। सीधी सी बात है, एक तरफ क्या होगा? एक ही चीज होगी। ये हो गया। समझ में आ गया होगा आपको कि विद्यालय किस दिशा में है। तो विद्यालय की दिशा हमको मालूम पड़ गई, वो दिशा कौन सी होगी? पश्चिम होगी। कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। तो आंसर आपको क्या निकलेगा? ए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हमने जाना कि किस प्रकार से हम दिशाओं को पता लगाएंगे कि दिशाएं कौन सी दिशा किस दिशा में है, क्या कोई चीज किस दिशा में है, विद्यालय है, स्कूल है, सिनेमा हॉल है, मार्केट है, फिर घर है, या फिर कोई इंसान किस दिशा में है। तो ये था हमारा दिशा ज्ञान का दूसरा वीडियो। इसके अभी कुछ और वीडियो भी बनेंगे, वो भी आपको देखने हैं। अभी तो थ्योरी पे बात चल रही थी, हम समझा रहे थे किस तरीके से क्वेश्चन हल किए जाते हैं। इसके बाद इसकी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की जाएगी। तो जुड़े रहिए श्री राम अकेडमी के साथ। धन्यवाद।